क्या आपका मन अशांत रहता है? क्या समस्याएं बार बार आपको विचलित कर देती हैं? अगर हाँ, तो आज हम श्री कृष्ण के वे दिव्य उपदेश साझा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। ये उपदेश केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी बेहद उपयोगी हैं। तो आइए ध्यान से सुने और अपने जीवन में इन्हें अपनाकर अपने मन को शांति और सफलता की ओर ले चलें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। अक्सर हम अपने काम के परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। परीक्षा में सफलता मिलेगी या नहीं, व्यापार में लाभ होगा या नहीं, मेहनत के बावजूद फल मिलेगा या नहीं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम ईमानदारी से कर्म करेंगे तो परिणाम अपने आप मिलेगा। एक किसान खेत में बीज बोता है, फिर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। वह हर दिन चिंता नहीं करता कि फसल कैसी होगी, बल्कि अपने कर्म पर ध्यान देता है। अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, परिणाम की चिंता न करें। असफलताओं से निराश होने के बजाय उनसे सीखें। धैर्य और समर्पण से आगे बढ़े। योग कर्मसु कौशलम। सफलता का आधार यह है कि हम अपने कर्मों में दक्ष और संतुलित रहें। कभी अतीत की यादों में खो जाता है, कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है, कभी बिना कारण ही बेचैन रहता है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। समुद्र की सतह पर भले ही कितनी भी लहरें उठें, लेकिन उसकी गहराइयों में हमेशा शांति बनी रहती है। हमें भी भीतर से स्थिर रहना सीखना चाहिए। ध्यान और आत्मचिंतन करें। हर परिस्थिति को एक अनुभव के रूप में देखें। अनावश्यक तनाव और चिंता से दूर रहें। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। अक्सर लोग मानते हैं कि धन, संपत्ति और भौतिक सुविधाएं उन्हें खुशहाल बनाएंगी, लेकिन यह सुख क्षणिक होता है। सच्चा आनंद केवल आत्मज्ञान और आंतरिक शांति से प्राप्त होता है। राजा जनक, जो एक समृद्ध सम्राट थे, भोगविलास में लिप्त होने के बजाय आत्मज्ञान को सबसे बड़ा धन मानते थे। वे महलों में रहते हुए भी संत की तरह जीवन जीते थे। बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर आनंद खोजें। धन का उपयोग सही कार्यों में करें, लेकिन उसे ही जीवन का आधार न बनाएं। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें और आत्मज्ञान की ओर बढ़ें। श्री कृष्ण ने सिखाया, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं और हमें लगता है कि कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाते हैं, तो वे हमें हर संकट से निकाल सकते हैं। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मानसिक रूप से अस्थिर हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान दिया। यह ज्ञान उनके लिए जीवन बदलने वाला सिद्ध हुआ। हर परिस्थिति में ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। भक्ति और प्रार्थना के माध्यम से आत्मबल बढ़ाएं। जीवन की हर चुनौती को एक नया सबक मानकर स्वीकार करें। 9 मोह को त्यागो, आत्मज्ञान को अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञान से उत्पन्न मोह को जो नष्ट कर देता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। सीख, जब मन किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाता है, तो वही अशांति का कारण बनता है। मोह को त्याग कर आत्मज्ञान की ओर बढ़े। 10 अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। सीख, अहंकार मन को अशांत करता है, जबकि विनम्रता से मन को शांति और संतोष मिलता है।
11 मन को स्थिर रखने के लिए भक्ति का सहारा लो। जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। भगवद गीता 9.22। सीख, जब मन विचलित हो तब भगवान का स्मरण करें, भजन गाएं, गीता का पाठ करें और श्री कृष्ण के चरणों में मन को समर्पित करें। 12 दूसरों की तुलना मत करो। श्री कृष्ण ने कहा, हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, इसलिए दूसरों से तुलना मत करो। सीख, जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो मन बेचैन हो जाता है। स्वयं पर ध्यान केंद्रित करें और अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। 13 क्षमा करने से मन हल्का होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो क्षमा करता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। सीख, यदि मन अशांत हो तो दूसरों को क्षमा करें। द्वेष और क्रोध को पकड़कर रखने से मन की शांति भंग होती है। 14 त्याग में ही सच्ची खुशी है। त्याग से ही आत्मा को परम शांति प्राप्त होती है। भगवद गीता 5.12। सीख, जब हम लोभ और स्वार्थ का त्याग करते हैं तब हमें सच्ची संतुष्टि और आनंद प्राप्त होता है। 15 समय का सम्मान करो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से बड़ा कोई नहीं, इसलिए समय का सम्मान करो और इसे सही कार्यों में लगाओ। सीख, व्यर्थ की चिंता और आलस्य में समय बर्बाद न करें। सही कार्य में मन लगाने से मन स्वतः शांत हो जाएगा। 16 जो होना है वह होकर रहेगा। मैं ही सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत हूँ। जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता। भगवद गीता 10.20। सीख, यदि कोई समस्या आए तो परेशान मत हो, क्योंकि सब कुछ श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। धैर्य रखें और श्री कृष्ण पर भरोसा करें। 17 संतोषी बनो, लालच से बचो। जो व्यक्ति संतोषी होता है वह सबसे धनी होता है। सीख, संतोष मन की सबसे बड़ी दौलत है। जो व्यक्ति कम में खुश रहना सीख लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। 18 अपने भीतर ईश्वर को देखो। जो मुझ में और मुझसे जुड़े हर जीव में एक समान भाव देखता है वही सच्चा योगी है। भगवद गीता 6.29। सीख, जब हम दूसरों में भी ईश्वर का अंश देखते हैं तब हमारा मन प्रेम और शांति से भर जाता है। 19 चिंता मत करो, ईश्वर सब संभाल लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है मैं उसकी सभी चिंताओं का भार स्वयं उठा लेता हूँ। भगवद गीता 18.66। सीख, यदि किसी बात की चिंता हो रही हो तो उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दें। भक्ति और विश्वास से मन शांत होगा। 20 प्रेम और करुणा से मन को हल्का करें। जो प्रेम से परिपूर्ण है वही मुझसे निकट है। सीख, नफरत, ईर्ष्या और क्रोध को छोड़कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाएं। इससे मन हल्का और शांत रहेगा। 21 अपना कर्तव्य करो बिना आलस्य के। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है वह मुझसे प्रिय होता है। सीख, जीवन में कोई भी कार्य टालो मत, आलस्य मन को और अधिक अशांत करता है। पूरी निष्ठा से कर्म करो और फल की चिंता श्री कृष्ण पर छोड़ दो। 22 संदेह को त्यागो, पूर्ण विश्वास रखो। संशयात्मा विनश्यति। सीख, जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। श्री कृष्ण पर और अपनी क्षमता पर भरोसा रखो, तभी मन को शांति मिलेगी। 23 सुख केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बाहरी सुखों में लिप्त रहता है वह सच्चे आनंद को नहीं प्राप्त कर सकता। सच्चा सुख आत्मा के भीतर से आता है। सीख,
मन को शांत करने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर मत रहो, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भक्ति से भीतर की शांति प्राप्त करो। 24 क्षणिक चीजों से आसक्ति मत रखो। यह संसार नाशवान है, इसलिए इसमें अत्यधिक मोह मत रखो। सीख, जब हम किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो उसका नष्ट होना हमें दुखी कर सकता है। जीवन को एक यात्री की तरह जियो। 25 माया के जाल में मत फंसो। यह माया अत्यंत बलशाली है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वह इससे मुक्त हो जाता है। सीख, धन, वैभव, नाम और प्रसिद्धि की मृगमरीचिका के पीछे मत भागो। असली शांति श्री कृष्ण की भक्ति में है। 26 मन को अच्छे विचारों से भर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जल का प्रवाह समुद्र को भरता है, वैसे ही अच्छे विचारों से मन को भरना चाहिए। सीख, मन की अशांति का कारण नकारात्मक विचार होते हैं। यदि मन को अच्छा साहित्य, भक्ति, ध्यान और सेवा में लगाया जाए तो यह स्वतः शांत हो जाएगा। 27 लोभ और वासनाओं से बचो। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं, इनसे दूर रहो। सीख, जो व्यक्ति इच्छाओं और लालच से मुक्त होता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। 28 जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। सीख, यदि कोई परेशानी या संकट आए तो धैर्य रखो। श्री कृष्ण पर विश्वास रखो, वह हमेशा हमारी भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। 29 अहंकार मत करो, विनम्र बनो। जो व्यक्ति अहंकार का त्याग करता है उसे वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। सीख, अहंकार मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। जब हम इसे त्याग देते हैं तो हमारा मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है। 30 संसार को त्यागे बिना भी भक्ति संभव है। कर्मयोग के माध्यम से ही सच्ची भक्ति संभव है। सीख, भक्ति का मतलब संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहकर श्री कृष्ण की सेवा करना है। 31 जो जाता है उसे जाने दो। कुछ भी सदा के लिए नहीं है। जाने वाले को जाने दो और आने वाले को स्वीकार करो। सीख, अगर कोई चीज या व्यक्ति जीवन से चला गया है तो उसे पकड़कर मत रखो, जाने दो और मन को हल्का करो। 32 मन को सच्ची भक्ति में लगाओ। मेरी भक्ति करने वाला कभी दुखी नहीं होता। सीख, यदि मन परेशान हो तो कृष्ण की भक्ति, कीर्तन, भजन और ध्यान से उसे शांत करो। 33 हर परिस्थिति में धैर्य रखो। धैर्य और सहनशीलता से जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। सीख, परेशानियों में धैर्य न खोए। समय बदलता रहता है, इसलिए बस श्री कृष्ण पर भरोसा रखो। 34 अपनी सोच को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। सीख, यदि मन अशांत है तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। जब दृष्टिकोण बदलेगा तब जीवन भी बदलेगा। 35 हमेशा प्रेम और दया का भाव रखो। प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। सीख, नफरत, गुस्सा और बदले की भावना को त्यागो। प्रेम और दया से ही मन को सच्ची शांति मिलती है। 36 छोटे छोटे कार्यों में भी श्री कृष्ण को देखो। जो मुझे हर कार्य में देखता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। सीख, खाना खाते समय, चलते समय, काम करते समय भी श्री कृष्ण का स्मरण करो। इससे मन हमेशा शांत रहेगा। 37 मृत्यु से मत डरो, यह आत्मा का परिवर्तन है। न तो आत्मा जन्म लेती है न मरती है। सीख, मृत्यु का भय ही मन को अशांत करता है। यह जान लो कि आत्मा अमर है,
तब मन को पूर्ण शांति मिलेगी। 38 भाग्य पर मत, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रम करते हैं। सीख, केवल भाग्य पर निर्भर मत रहो, बल्कि कर्म करते रहो। कर्मशील व्यक्ति ही सफलता और शांति प्राप्त करता है। 39 स्वयं को पहचानो, तभी शांति मिलेगी। जो स्वयं को जान लेता है वह सृष्टि को भी जान लेता है। सीख, ध्यान और आत्मचिंतन से स्वयं को जानने का प्रयास करो, तभी जीवन की सभी परेशानियों का समाधान मिलेगा। 40 भगवान की भक्ति से मन को पूर्ण शांति मिलेगी। जो निरंतर मेरा स्मरण करता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। सीख, यदि मन अशांत हो तो श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करो, भजन गाओ और गीता का पाठ करो। यही सच्ची शांति की कुंजी है। 41 जीवन में जो मिला है उसका सम्मान करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मेरे द्वारा दिया गया है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। सीख, हमेशा शिकायत करने के बजाय जो मिला है उसकी कद्र करो। कृतज्ञता से मन शांत और संतोषी रहता है। 42 आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से मत डरो। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा नया शरीर धारण करती है। सीख, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, आत्मा अमर है। इस सत्य को स्वीकार करोगे तो मन में शांति बनी रहेगी। 43 जो बीत गया उसे भूल जाओ। अतीत की चिंता मत करो, वर्तमान पर ध्यान दो। सीख, यदि आप हमेशा अतीत के बारे में सोचते रहेंगे तो मन अशांत रहेगा। जो हो गया उसे छोड़कर आगे बढ़ो। 44 जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए परेशान मत हो। लालसा ही दुख का कारण है। सीख, जो तुम्हारे पास है उसे आनंद से जियो और जो नहीं है उसके लिए परेशान मत हो। 45 सच्ची भक्ति में संदेह मत रखो। जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है मैं उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। सीख, यदि तुम श्री कृष्ण की भक्ति में हो तो कभी संदेह मत करो। भक्ति से ही मन को स्थायी शांति मिलेगी। 46 अहंकार छोड़कर सेवा का भाव रखो। सेवा से ही हृदय निर्मल होता है। सीख, जब भी अहंकार आए सेवा करो। सेवा से मन हल्का और शुद्ध होता है। 47 मन को वश में रखना सबसे बड़ा युद्ध है। जिसने मन को वश में कर लिया उसने संसार जीत लिया। सीख, बाहरी चीजों से लड़ने के बजाय अपने भीतर के विचारों और इच्छाओं को नियंत्रण में रखो। यही सच्ची विजय है। 48 लोभ से बचो, संतोष को अपनाओ। लोभ से व्यक्ति अशांत हो जाता है, लेकिन संतोष उसे परम सुख देता है। सीख, संतोष में ही सच्चा सुख है। जितना अधिक चाहोगे उतना अधिक अशांति बढ़ेगी। 49 हर परिस्थिति में धैर्य रखो। जो व्यक्ति धैर्य रखता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। सीख, कठिन समय में घबराने की बजाय धैर्य रखो, समय बदलते देर नहीं लगती। 50 भगवान हर जगह है, इसे समझो। मैं कण कण में व्याप्त हूँ। जो मुझे हर जगह देखता है वह कभी दुखी नहीं होता। सीख, जब भी अकेलापन महसूस हो याद करो कि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। 51 दिखावे की भक्ति मत करो। सच्ची भक्ति मन से होती है, न कि बाहरी आडंबर से। सीख, मन से श्री कृष्ण का स्मरण करो, दिखावे की भक्ति से कुछ नहीं मिलेगा। 52 क्रोध तुम्हें नष्ट कर देगा। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। सीख, जब भी क्रोध आए गहरी सांस लो और श्री कृष्ण का नाम लो, इससे मन शांत होगा। 53 सच्ची सफलता भीतर की शांति में है।
संसारिक सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मिक शांति सबसे बड़ा धन है। सीख, केवल बाहरी सफलता के पीछे मत भागो, बल्कि आत्मा की शांति को भी महत्व दो। 54 जो अपने मन को बदल सकता है, वह दुनिया को बदल सकता है। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। सीख, यदि मन को सकारात्मक सोच से भरोगे तो जीवन में भी सकारात्मकता आएगी। 55 बुरी संगति से बचो। जैसी संगति करोगे वैसे ही विचार बनेंगे। सीख, अच्छे लोगों की संगति करो ताकि तुम्हारे विचार भी पवित्र और सकारात्मक बने। 56 जरूरत से ज्यादा मत बोलो। कम बोलो लेकिन सच्चा बोलो। सीख, अधिक बोलने से मन अशांत होता है, सोच समझकर और आवश्यक बात ही कहो। 57 सच्ची खुशी सेवा में है। जो दूसरों की सेवा करता है वही मुझसे निकट होता है। सीख, जब भी मन भारी हो किसी जरूरतमंद की मदद करो, इससे मन हल्का होगा। 58 दूसरों की आलोचना मत करो। अपना ध्यान स्वयं के सुधार पर दो, न कि दूसरों की गलतियों पर। सीख, दूसरों की आलोचना करने के बजाय अपने व्यक्तित्व को सुधारो, तभी मन शांत रहेगा। 59 प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस संसार में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। सीख, नफरत, जलन और गुस्से से बचो, प्रेम और करुणा से मन को शांत रखो। 60 जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है, इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव मत रखो। सीख, जब भी कोई समस्या आए याद करो कि यह भी अस्थायी है और जल्द ही समाप्त हो जाएगी। 61 भगवान को अपना सच्चा मित्र बनाओ। जो मुझे अपना मित्र बनाता है वह कभी अकेला नहीं होता। सीख, जब भी अकेलापन महसूस हो श्री कृष्ण से बात करो, वह सदा तुम्हारे साथ हैं। 62 मन को शांत करने के लिए ध्यान करो। ध्यान ही मन को शांत करने का सर्वोत्तम साधन है। सीख, रोज कम से कम 10 मिनट श्री कृष्ण का ध्यान करो, इससे मन स्थिर रहेगा। 63 सबसे महत्वपूर्ण गुण क्षमा। जो क्षमा करता है वह सबसे महान होता है। सीख, यदि कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो उसे माफ कर दो। क्षमा करने से मन हल्का होता है। 64 सही समय पर सही निर्णय लो। सही समय पर सही निर्णय लेने से ही जीवन सफल होता है। सीख, जल्दबाजी में निर्णय मत लो, धैर्य और समझदारी से निर्णय करो। 65 अपने लक्ष्य से कभी मत भटको। जो अपने लक्ष्य से डिग जाता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। सीख, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। 66 हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद दो। जो हर स्थिति में मेरा धन्यवाद करता है वह सदा प्रसन्न रहता है। सीख, सुख दुख में भी भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि वह हमेशा तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं। 67 मन को प्रेम और भक्ति से भर दो। जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति में लीन होता है वही वास्तविक शांति पाता है। सीख, नकारात्मक विचारों को हटाकर मन को प्रेम, भक्ति और सेवा में लगाओ। 68 हर स्थिति को स्वीकार करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह मेरे द्वारा ही निर्धारित होता है, इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। सीख, यदि कोई कठिनाई आए तो उसे भाग्य की मार मत समझो, बल्कि इसे श्री कृष्ण की योजना मानकर धैर्य रखो। 69 विपरीत परिस्थितियों में घबराओ मत। जो कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखता है वह सच्चा भक्त है। सीख, यदि समस्या आए तो घबराने की बजाय उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दो और समाधान की ओर बढ़ो। 70 स्वयं से प्रेम करो, लेकिन अहंकार मत पालो।
अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है, लेकिन आत्म प्रेम उसे सशक्त बनाता है। सीख, आत्मसम्मान बनाए रखो, लेकिन कभी भी अहंकार मत पालो। विनम्रता से जीवन जियो। 71 रिश्तों में मोह मत रखो, प्रेम रखो। जो मोह करता है वह दुखी रहता है, लेकिन जो प्रेम करता है वह सदा आनंद में रहता है। सीख, मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। अपने रिश्तों में निस्वार्थ प्रेम रखो, अपेक्षाएं मत रखो। 72 दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को बदलो, संसार स्वयं बदल जाएगा। सीख, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करो। 73 सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट करे। वह ज्ञान व्यर्थ है जो व्यक्ति को अहंकारी बना दे। सीख, यदि ज्ञान से अहंकार बढ़ रहा है तो वह सच्चा ज्ञान नहीं है। विनम्रता ही असली बुद्धिमानी है। 74 मन को भूतकाल और भविष्य से मुक्त करो। जो वर्तमान में जीता है वही सबसे सुखी रहता है। सीख, यदि मन भूतकाल की चिंता और भविष्य की कल्पना में उलझा रहेगा तो अशांत ही रहेगा। वर्तमान में जियो। 75 कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है इसकी चिंता मत करो। लोग क्या सोचेंगे इसकी परवाह करने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। सीख, जब तक तुम सही हो तब तक दूसरों की सोच की चिंता मत करो। 76 सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में खुश रहता है। जो सुख दुख में समान रहता है वही मेरा प्रिय भक्त है। सीख, यदि तुम केवल सुख में खुश और दुख में विचलित होते हो तो भक्ति अधूरी है। सच्ची भक्ति में संभाव आवश्यक है। 77 हर किसी को माफ कर दो, बदला मत लो। क्षमा सबसे बड़ा गुण है। सीख, यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो उसे माफ कर दो। बदला लेने से मन अशांत होता है। 78 लालच से बचो, आवश्यकता को समझो। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। सीख, आवश्यकता और लालच में अंतर समझो। जो चाहिए उतना ही लो, ज्यादा पाने की लालसा मत रखो। 79 जीवन को खेल की तरह लो। यह संसार एक रंगमंच है और तुम एक पात्र हो। सीख, यदि जीवन में ज्यादा गंभीरता लोगे तो परेशान रहोगे। इसे खेल की तरह लो और आनंदित रहो। 80 धन तुम्हें सुख नहीं देगा, संतोष देगा। धन आवश्यक है, लेकिन उससे सच्चा सुख नहीं खरीदा जा सकता। सीख, पैसे से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख केवल संतोष में है। 81 मन को अनुशासित करो, वह तुम्हारा मित्र बन जाएगा। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वह मुक्त हो जाता है। सीख, मन पर नियंत्रण रखो, वरना यह तुम्हें भटका देगा। 82 चिंता करने से समस्या हल नहीं होगी। चिंता छोड़ दो, क्योंकि यह समाधान नहीं देती बल्कि समस्याएं बढ़ा देती है। सीख, समस्या आए तो हल निकालो, चिंता करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। 83 लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त हो जाओ। जो इन तीनों से मुक्त होता है वही वास्तविक सुख प्राप्त करता है। सीख, यदि मन को हल्का और शांत रखना चाहते हो तो लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहो। 84 अपने कर्मों को ही अपनी पहचान बनाओ। व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। सीख, अच्छे कर्म करो, वही तुम्हारी असली पहचान होगी। 85 प्रभु की शरण में जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर दूंगा। सीख, जब भी मन अशांत हो श्री कृष्ण को स्मरण करो, वे तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। 86 सभी से प्रेम करो, लेकिन निर्भर मत रहो। जो किसी पर निर्भर नहीं होता
वह सबसे अधिक स्वतंत्र होता है। सीख, प्रेम करो लेकिन अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर मत रखो। 87 भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। मेहनत करने वाला है सच्चा योद्धा होता है। सीख, केवल भाग्य पर भरोसा मत रखो बल्कि मेहनत भी करो। 88 इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखो। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, इन्हें नियंत्रित करना ही बुद्धिमानी है। सीख, इच्छाओं को सीमित करो तभी मन शांत रहेगा। 89 सफलता का अहंकार मत पालो। सफलता का अहंकार विनाश का कारण बनता है। सीख, यदि सफलता मिले तो विनम्र बनो तभी वह टिकेगी। 90 सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों की सेवा करता है वही मुझसे निकट होता है। सीख, यदि मन में अशांति हो तो सेवा करो, इससे आत्मिक संतोष मिलेगा। 91 जो सच्चा भक्त है वह कभी दुखी नहीं होता। भक्त को कोई भी दुख नहीं तोड़ सकता। सीख, यदि तुम श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो कोई भी समस्या तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। 92 जो भी करो प्रेम से करो। प्रेम से किया गया हर कार्य श्रेष्ठ होता है। सीख, हर कार्य को प्रेम से करो तभी उसका सही फल मिलेगा। 93 मन में केवल शुभ विचार रखो। जो सदा शुभ सोचता है उसे सदा शुभ ही प्राप्त होता है। सीख, नकारात्मक विचारों को निकालकर केवल अच्छे विचार रखो, जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। 94 भगवान से जुड़ जाओ, मन सदा शांत रहेगा। जो मुझे सच्चे मन से भजता है वह कभी दुखी नहीं होता। सीख, श्री कृष्ण का नाम लो, भजन करो और सदा आनंद में रहो। 95 दूसरों की गलतियों को क्षमा करो। श्री कृष्ण कहते हैं जो दूसरों की गलतियां क्षमा नहीं करता वह स्वयं भी शांति नहीं पा सकता। सीख, यदि तुम दूसरों की गलतियों को माफ कर सकते हो तो तुम्हारा मन हल्का और शांत रहेगा। 96 सत्य ही परम धर्म है। सत्य बोलना ही सबसे बड़ी पूजा है। सीख, हमेशा सच बोलो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। झूठ से जीवन में तनाव और भय बना रहता है। 97 अपने कर्मों का फल समय पर मिलेगा। अच्छे और बुरे कर्मों का फल निश्चित है, इसलिए सोच समझकर कर्म करो। सीख, जो भी करोगे वही लौट कर आएगा, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। 98 ईश्वर को हर हाल में धन्यवाद दो। जो हर परिस्थिति में मुझे धन्यवाद देता है मैं उसे और अधिक आनंद प्रदान करता हूँ। सीख, सुख में अहंकार मत करो और दुख में निराश मत हो। हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का धन्यवाद करो। 99 मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। सीख, यदि सफलता चाहिए तो परिश्रम करो। केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। 100 हर समस्या का हल धैर्य और भक्ति में है। जो धैर्य और श्रद्धा रखता है वही सबसे बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकता है। सीख, जब कठिनाइयां आए तो घबराने की बजाय श्री कृष्ण का ध्यान करो। 101 असली संपत्ति धन नहीं संतोष है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। सीख, यदि तुम्हारे पास संतोष है तो तुम सबसे अमीर हो। 102 अपने लक्ष्य से कभी मत भटको। जो लक्ष्य से भटक जाता है वह जीवन में कभी सफलता नहीं पाता। सीख, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। 103 हर समय भगवान के नाम का स्मरण करो। जो व्यक्ति हर समय मेरा स्मरण करता है वह कभी भयभीत नहीं होता। सीख, श्री कृष्ण के नाम का जप करने से मन सदा शांत और प्रसन्न रहेगा। 104 अहंकार विनाश का कारण बनता है।
अहंकार व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। सीख, यदि अहंकार करोगे तो स्वयं का ही नुकसान करोगे। विनम्रता अपनाओ। 105 असफलता को अवसर में बदलो। जो असफलता से सीखता है वह सच्चा ज्ञानी होता है। सीख, असफलता को हार मत समझो बल्कि इसे सीखने का अवसर मानो। 106 अच्छे मित्र बनाओ, बुरी संगति से बचो। जैसी संगति करोगे वैसे ही विचार बनेंगे। सीख, सही संगति चुनो क्योंकि मित्र ही तुम्हारी सफलता और असफलता तय करते हैं। 107 मन की शांति सबसे बड़ी जीत है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वह सबसे बड़ा विजेता होता है। सीख, यदि तुमने अपने मन को शांत कर लिया तो तुमसे बड़ा कोई विजेता नहीं। 108 जो कुछ भी करो पूरी श्रद्धा से करो। श्रद्धा और विश्वास से किया गया कार्य ही सच्ची सफलता देता है। सीख, यदि कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी लगन और श्रद्धा से करो। 109 प्रेम और करुणा से बड़ा कुछ नहीं। इस संसार में प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। सीख, यदि जीवन में खुश रहना चाहते हो तो प्रेम और करुणा को अपनाओ। 110 हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानो। मेरी योजना सबसे उत्तम है इसलिए हर स्थिति को स्वीकार करो। सीख, यदि कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो घबराने की बजाय श्री कृष्ण की योजना पर विश्वास रखो। 111 सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा वीर होता है। सीख, यदि मन पर नियंत्रण पा लिया तो जीवन की हर लड़ाई जीत सकते हो। 112 हर दिन को अंतिम समझकर जियो। जो हर दिन को अंतिम दिन समझकर जीता है वह सबसे सुखी रहता है। सीख, आज जो भी अच्छा कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। 113 जब तक सांस है तब तक कर्म करो। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सीख, जब तक जीवन है तब तक कर्मशील बने रहो। 114 सच्ची पूजा मन की पवित्रता में है। जो मन से शुद्ध है वही सच्चा भक्त है। सीख, पूजा केवल बाहरी क्रियाएं नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी आवश्यक है। 115 सफलता और विफलता दोनों को समान रूप से स्वीकार करो। जो सुख दुख में समान रहता है वही मेरा प्रिय भक्त है। सीख, यदि केवल सफलता में खुश होते हो और विफलता में दुखी तो संतुलित जीवन संभव नहीं। 116 अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करो। वह सच्चा ज्ञानी है जो अपने कर्मों से दूसरों को सही राह दिखाता है। सीख, केवल उपदेश मत दो बल्कि अपने जीवन से दूसरों को प्रेरित करो। 117 निंदा और आलोचना से मत घबराओ। जो अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है वह निंदा से प्रभावित नहीं होता। सीख, यदि लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो चिंता मत करो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। 118 विनम्रता से ही सफलता प्राप्त होती है। जो जितना विनम्र होता है वह उतना ही ऊंचा उठता है। सीख, सफलता मिलने पर भी विनम्र रहो, यही सच्ची महानता है। 119 सबसे पहले खुद को सुधारो। जो स्वयं को सुधारता है वही इस संसार को सुधार सकता है। सीख, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो, तब दुनिया भी तुम्हारे अनुसार बदलने लगेगी। 120 भगवान का स्मरण ही सच्चा सुख है। जो मेरे स्मरण में लीन रहता है वही सबसे सुखी व्यक्ति है। सीख, जब भी मन अशांत हो श्री कृष्ण का स्मरण करो, यही सबसे बड़ा सुख है। याद रखें, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में होनी चाहिए। तो आइए
हम सभी उनके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करें और अपने कर्मों से इस दुनिया को और सुंदर बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में हरि बोल जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।